हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए और द्विपद दे रखा है x बटा a प्लस a बटा एक्स इस पूरे की घात 12। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, जब भी अपने को कोई द्विपद दे रखा होता है, मान लो कि इस तरह से कोई द्विपद दे रखा है x प्लस वाई की घात n, इसका मेरे को प्रसार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एनसीआर का पता होना चाहिए। एनसीआर का मतलब होता है संचय, मतलब कि n वस्तुओं में r वस्तुओं के चयन के तरीके। तो इस तरह से इसका प्रसार चलता है। nc जीरो x की घात n माइनस जीरो और y की घात जीरो यहाँ पे रहेगा। फिर आगे चलेंगे तो nc एक। अब देखो x की घात तो घटती हुई चलेगी और y की घात बढ़ती हुई चलेगी। y की घात एक और आगे चलेंगे तो nc दो में x की घात n माइनस दो हो जाएगी और y की घात दो आ जाएगी। और अंतिम पद में क्या होगा, जब अपने पास nc n बन जाएगा ना, तब x की घात तो n माइनस n मतलब जीरो बन जाएगी और y की घात कितनी बन जाएगी, n के बराबर। अब इसी तरह अगर मैं इसका सामान्य पद भी लिखना चाहूं तो सामान्य पद में टी आर प्लस वन से लिखूंगा और ये बराबर हो जाएगा एनसीआर एक्स की घात n माइनस आर गुणा में y की घात r के बराबर। ठीक है। अब देखो, मैं मध्य पद पे चलता हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास ये घात n है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें पदों की संख्या यहाँ से जीरो से लेके n पर पद अपने पास n प्लस एक हो गए। मतलब जब भी घात n होती है तो उससे एक ज्यादा पद होते हैं। तो मैं बोलूं कि अगर मेरे पास n का मान सम आ गया, मतलब घात सम आ गई, तो पदों की संख्या विषम हो जाएगी। और देखो मध्य पद कौन सा हो जाएगा, उसमें लिखेंगे मध्य पद अपने पास बराबर बन जाएगा n बटा दो प्लस एकवा पद जो होगा वो अपने पास मध्य पद के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अब मैं बोलूं, अगर मेरे पास n का मान विषम मिल जाए तो इसमें कुल पदों की संख्या अपने पास सम हो जाएगी और मध्य पद दो दो निकल के आएंगे। पहला मध्य पद, दोनों मध्य पद मैं यहाँ पे बोलता हूँ, पहला मध्य पद अपने पास हो जाएगा n प्लस एक बटा में दोवा पद। और दूसरा मध्य पद भी मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा n प्लस एक बटा में दो प्लस एकवा पद। ठीक है। अब चलते हैं और हम लोग ये पद निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे x बटा a प्लस a बटा एक्स जो अपने पास द्विपद दे रखा है, इसमें अपने पास घात कितनी दे रखी है, घात n बराबर 12 है, जो कि एक सम संख्या है। तो पदों की संख्या विषम होगी और पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद कौन सा हो जाएगा, लिखते हैं। देखो मध्य पद ये बराबर हो जाएगा n बटा दो, मतलब 12/2। ये 12/2 12/2 प्लस एकवा पद जो होगा वो मध्य पद हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अपने पास 12/2 6 प्लस एक सातवां पद जो है वो मध्य पद हो जाएगा। अब सातवां पद मेरे को निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टी सात को मैं लिख सकता हूँ टी सात बराबर में टी 6 प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। और ये बराबर किसके बन जाएगा, देखो 12c6 गुणा में x बटा a इस पूरे की घात 6 के बराबर और a बटा x इस पूरे की घात 6 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ऊपर अपने पास x की घात 6 बन गई और इधर देखो a की घात 6 बन गई। इसी तरह नीचे a की घात 6 बन गई, x की घात 6 बन गई और ये 12c6 के बराबर आ जाएगा। ये पूरा अपने पास कट जाएगा, देखो चर वाले पद तो सारे कट जाएंगे और ये टी सात के बराबर आ गया। तो कटने के बाद ये पूरा मान 12c6 के बराबर आ जाएगा। और देखो इसको प्रसार करने का मैं तरीका बता देता हूँ। पहली चीज तो ये अपना मध्य पद आ गया, इसको सरल भी कर सकते हैं लेकिन इसी रूप में हम लोग रखेंगे। इसका प्रसार कैसे होगा, एनसीआर का एक सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये सूत्र इसमें लगाएंगे और सारा मान हम लोग भिन्न के रूप में निकाल लेंगे। अगर पूर्णांक आता है तो पूर्णांक में निकाल देंगे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।